पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों के बाद चुनाव है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वहां पर चुनाव होना है और ऐसे में आप देखिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो जीत जाए। और स्टार प्रचारक के तौर पर फिलहाल बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और भाषण दे रहे हैं। और हर जगह पर जब वो भाषण देते हैं तो हिंदू मुसलमान करते हैं नफरत फैलाने की वो भरपूर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कम्युनिटी को बार बार वो टारगेट कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी बातें नहीं बता रहा हूं, बल्कि उनके सोशल मीडिया हैंडल पर अलग अलग तरह से रोज अलग अलग चीजें पोस्ट हो रही है, जिसमें सीधा और साफ तरीके से पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अपने पद की गरिमा भूल करके एक कम्युनिटी को पूरी तरह से टारगेट करते वो नजर आ रहे हैं। मैं आपके सामने उनके कुछ पोस्ट हम रखना चाहते हैं, आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि चुनाव में मुद्दे की बात बिल्कुल गायब है, लेकिन भाषण में हमेशा हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद काबा इस तरह के अल्फाज बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहरहाल आपके सामने सबसे पहला पोस्ट है जिसे आप देखिए। इसमें योगी आदित्यनाथ ये लिखते नजर आते हैं कि उनके सोशल मीडिया हैंडल पर कि किसी माफिया गुंडे मौलाना के दबाव में मत आइए, इन सब की अराजकता का इलाज केवल डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो भी हमने लगाया था जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि मौलाना क्या बक रहा है, इस बात का टेंशन नहीं लेना है। कुछ ही दिनों के बाद वो झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे, ये उन्होंने कहा था। और यही नहीं बल्कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि बंगाल में कटमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। वो भी सोशल मीडिया पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि कांग्रेस कम्युनिस्टों और टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की नाश नीति के कारण बंगाल की धरती को कटमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। देखिए एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने की बार बार कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि आज यूपी में उपद्रव नहीं, सड़कों पर नमाज नहीं, मस्जिदों में माइक की आवाज नहीं, गौकशी नहीं, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटना नहीं। यानी कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि सड़कों पर अगर नमाज नहीं हो रही है तो इसे ही सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा है। मस्जिदों में अगर माइक नहीं है, माइक से अगर आवाज नहीं आ रही है अजान की, तो इसे ही सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की सरकार को कहा था कि यूपी से बुलडोजर मांग लो, गुंडों के उपचार का एकमात्र वही साधन बचा है। मतलब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर कानून है, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई होती है और सिर्फ एक समुदाय को देख करके बुलडोजर कार्रवाई होती है, हालांकि अभी कुछ कई सारे इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई हुई है जिससे लोग परेशान हैं। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई किसी भी नाहियत से सही नहीं है, क्योंकि कानून जो है वो प्रक्रिया के साथ कानून का राज होना चाहिए। और देखिए अदालत है तो अदालत का फैसला भी मान्य रखता है। अदालत के फैसले से पहले कई बार ऐसा हुआ है कि अदालत ने जिसे बरी कर दिया उससे पहले ही सरकार ने उनके घर बार सबको ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, तहस-नहस कर दिया, जब बाद में अदालत ने कहा कि वो तो बिल्कुल निर्दोष है। कई बार जो है अदालत ने ही सरकार को ऑर्डर दिया कि घर बना करके दो। तो कहने का मतलब यह है कि बुलडोजर कार्रवाई किसी भी नाहियत से सही नहीं है, लेकिन इसे ठहराने की कोशिश यानी सही ठहराने की कोशिश हर मुमकिन हो रही है। यही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है, ये माँ काली, माँ दुर्गा और वंदे मातरम की धरती रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि हर भाषण में हिंदू मुसलमान करना, हर भाषण में एक कम्युनिटी को टारगेट करना, मुद्दे की बात गायब हो जाना, ये सब बातें सही नहीं है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में ये बहुत जरूरी होता है कि मुद्दे की बात हो। अगर मुद्दे की बात नहीं होगी तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता, एक राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। राज्य को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए सबको मिलजुल करके काम करना होगा। मुद्दे की बात राजनीति में होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले मुद्दे की बात हो, विकास की बात हो, तभी बेहतर होगा। वरना तो जिस तरीके से भाषण दिया जा रहा है इससे नफरत ही फैलती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।